करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, सॉल्व द इंटीग्रल्स। अब ये जो क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, तो उस टाइम के जो टॉपिक मैंने कराया था तो वो क्वेश्चन को मैंने लिखा था और मैं आपको बोला था कि मैं थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का वेट करिए, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो वो आपका टाइम आ चुका है कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है अप्लाई होने वाला है। सर कैसे होगा वो? क्योंकि अप्लाई कर ही क्यों रहे, मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई sin x by x का आप देखेंगे अगर इस इंटीग्रेशन पे i इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा 0 से लेके पाई, ठीक है, और y टू पाई, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास sin x by x dx dy। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इस इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा है कि ये जो लिमिट है, पहले अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट को, है ना। अपन ये भी चेक करेंगे क्यों फिर से अपन यहाँ पे फिर से क्यों इंटीग्रेशन जो है वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिमिट है मेरे पास है ये x का लिमिट, ठीक, और ये जो लिमिट है मेरे पास है y का लिमिट। अगर आप लिमिट यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिए तो आपका काम क्या होता है, अब इस लिमिट को ट्रेस करना, ठीक। लेकिन उसके पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि जो लिमिट x का है तो यहाँ पे कंफर्म सी बात है कि भाई यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुआ है। अब इसी स्ट्रिप को आपको यहाँ पे चेंज करना है, इसी स्ट्रिप को आपको चेंज करना है और इसको वर्टिकल स्ट्रिप में तैयार करना है, वर्टिकल स्ट्रिप। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या करना है आपको, इसको वर्टिकल स्ट्रिप में आपको चेंज करना है, ठीक। लेकिन चेंज कर ही क्यों रहे? क्योंकि अपने पास अगर आप x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हो तो sin x by x का जो इंटीग्रेशन है वो काफी लेंथी होगा, या आइलेट रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं। ऑर्डर को चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन का जहां पे वो डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता, या हो भी सकता है तो उसमें थोड़े जो चांसेस हैं, जो डिफिकल्टीज हैं वो काफी रहेंगी। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि जो पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुआ है, जो पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुआ है ये चीज, इसको हम लोग चेंज करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप में। मतलब हॉरिजॉन्टल x के लिए हो गया और वर्टिकल हो जाएगा y के लिए, है ना। तो यहाँ पे चलो ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि भाई x का जो लिमिट है मिनिमम वैल्यू, x का मिनिमम वैल्यू है y और x का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अपर लिमिट है पाई, ओके। और y की जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास 0 है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास है पाई। समझ में आ रहा है क्या चीज? चलो बढ़िया ना, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखो अब यहाँ पे अपन ट्रेस करते हैं कर्व को, जो भी कर्व अपने पास गिवन है यहाँ पे ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया x हो गया, ये हो गया y के लिए, ठीक। तो लास्ट वाला आप देखे होंगे मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना इसको देखने के पहले, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू y, तो यार ये क्या है, ये क्या है अपने पास, ये है मेरे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये लिखा मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये मेरे पास है देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज 0, 0, ओके। उसके बाद आप देख रहे होंगे x इक्वल टू पाई है, तो मैंने आपको बताया था x इक्वल टू पाई जो होता है, ये जो लिखा हुआ है x इक्वल टू पाई, ये शो कर रहा है एक वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन मतलब विच इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया मेरे पास वर्टिकल एक्सिस। उसके बाद इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, आपको और अच्छे फॉर्म में ये दिखेगा, ये ठीक। तो ये हो गया y एक्सिस और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे लिखा था पाई, ठीक। अब ये जो पॉइंट है ये है जो लाइन है x इक्वल टू पाई है और ये जो है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x है मेरे पास, ठीक है। अब ये पॉइंट है और इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन में x इक्वल टू पाई इस लाइन पे हमेशा, है ना। ये क्या है, ये क्या है, x इक्वल टू पाई को शो कर रहा है। तो ये अगर पाई x की वैल्यू, तो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन किस में हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन में हो रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्शन है उसमें x की वैल्यू पाई है, तो y की वैल्यू भी पाई होगी। यहाँ पे समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। उसका ध्यान दो यहाँ पे y इक्वल टू 0 है। सर ये आप बताओ कि y इक्वल टू 0 मतलब होता क्या है? मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसमें x इक्वल टू 0 था और y इक्वल टू 0 इस बार है, तो y की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस में होती है? y
की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस में होती है, एक्स एक्सिस में होती है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस वाला लाइन, ये पार्ट। उसके बाद y इक्वल टू पाई है, y इक्वल टू पाई मतलब ये क्या शो कर रहा है आपको, ये आपको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है एक वर्टिकल लाइन को। देखो मैं दोनों को लिख देता हूं, वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये आपको शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप ध्यान देना, बहुत सारी पॉइंट्स आपको निकल के आएंगे जो आपको बिल्कुल ग्रैब करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये, और ये कहां से आएगा, ये आएगा y इक्वल टू पाई के लिए, मतलब ये इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होगा। ये आपको समझ में आएगा क्यों वहां से पास हो रहा है, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप पहले यूज हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन आपके पास, जो मैं आपको बता दूं फिर से, ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स का 2019 का, और ये जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें x की लिमिट पहले है, और x की लिमिट पहले का मतलब है कि वहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखो यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया मैंने, ठीक। अब सर यहाँ पे तो बहुत सारा रीजन दिख रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रीजन है, एक्स एक्सिस, ये भी तो एक लाइन है ना यहाँ पे, ये तो भाई रीजन कुछ भी हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कई लोग को जो है इनिशिएटिव वे पे डाउट ये होता है कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है कि है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, लेकिन वो किस जगह पे है, किस जगह पे लेके इसने लिमिट बनाया है, वो अपने को तो पता नहीं चल रहा है। क्योंकि इसमें देखो एक रीजन हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, और पूरा ये ट्रायंगल शेप का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर शेप का जो ये फिगर दिख रहा है, उसमें पूरा का पूरा ये स्ट्रिप रखा होगा। अब ये कहां पे, कौन से रीजन पे ये स्ट्रिप बन रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है, वो आपको चेक करना है। तो जैसा आप देख लो एक्स एक्सिस, ठीक, ये बना ना एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है अपने पास, स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सा अपने पास x इक्वल टू पाई। तो आपको दिख रहा है कि नीचे वाला पॉइंट, आपको नीचे वाला रीजन जो है तैयार होते दिख रहा है। लेकिन ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, अपन बिलीव ही नहीं करते कि नीचे में ही है। क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है ना कि भाई लिमिट कहाँ पे आपको दिख रही है, कहाँ पे वो रीजन तैयार हो रहा है, कहाँ पे वो स्ट्रिप बन रही है, क्या ना किस रीजन पे वो स्ट्रिप मूवमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट पे आ जाओ। लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट यहाँ पे देख लो, x की लिमिट है y टू पाई, ठीक। अब देखो चलो, अगर मैंने स्ट्रिप को नीचे लिया, ठीक है ना, नीचे ले रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है आपको, तो आपको तो पता ही है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है, वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये शो कर रहा है आपके पास, इसके मूवमेंट को कुछ इस तरीके से, और इसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे x की वैल्यू आप क्या लिखने वाले हैं, आप x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रिप बनाता हूं, आपको देखो अच्छा दिखेगा, ये स्ट्रिप, ठीक, ये देखो ये स्ट्रिप लिया मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और ये जो पॉइंट शो कर रहा है, ये पॉइंट है x के मिनिमम वैल्यू को, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, और ये स्ट्रेट लाइन पे है। मूवमेंट कैसा होगा, ऐसा मूवमेंट होगा क्या, नहीं, मूवमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा ये। तो x की जो वैल्यू है स्ट्रेट लाइन पे x इक्वल टू y, और उसके बाद ये जो पॉइंट है ये है x की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज पाई। यानी लाइन कौन सा है, जब मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा ना, और जब मूवमेंट करेगा तो ये जो पॉइंट है राइट मोस्ट, वो ऑलवेज इस वर्टिकल लाइन पे है, दैट इज x इक्वल टू पाई, ओके। उसके बाद ये जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये मैक्सिमम कहां तक, ऊपर जा रहा है ना। अब इसका जो मूवमेंट है y एक्सिस के अलोंग दिख रहा है आपको, ये तो नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा, जो नीचे जहां तक नीचे आ रहा है, कहां तक ये स्ट्रिप नीचे आ रहा है, ये आ रहा है इस x एक्सिस में, या फिर आप ओरिजिन बोल सकते हो। तो नीचे कहां तक आ रहा है, x एक्सिस में, और x एक्सिस में मतलब इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये y के मिनिमम वैल्यू को शो करता है, और नीचे वाला पॉइंट जो है वो कहां तक आ रहा है, x एक्सिस तक नीचे आ रहा है, उसके नीचे नहीं जाएगा, ये समझ में आ रही बात, ये ठीक। उसके बाद ऊपर ये कहां तक जा रहा है, ऊपर ये पॉइंट तक जा रहा है, और इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ जानी है पाई। क्या आपको बात समझ में आई क्या, चेक करते हैं सर, क्या वैसे ही गिवन है क्या, देखो y टू पाई 0 टू पाई हो गया ये x का और y का लिमिट, ठीक। अब इसी स्ट्रिप को आपको चेंज करना है, ठीक है, इसी स्ट्रिप को आपको चेंज करना है वर्टिकल में, और जैसे ही आपने वर्टिकल बनाया तो आपको ऐसा दिखेगा। आपको रीजन पता चल गया ना, रीजन कैसे पता चल रहा है कि सर ये नीचे में क्यों है, पता चल गया होगा आपको। एक काम करो ना सर, आप एक काम करो कि आप स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल ले लो ऊपर में, आपने अगर ऊपर लिया, ध्यान देना आप लोग, तो ये जो पॉइंट रहेगा मूवमेंट ऐसा होगा,
अभी जब मूवमेंट ऐसा होगा तो ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो x के लोअर लिमिट को शो करेगा, और x का लोअर लिमिट जो है मतलब ये पॉइंट मूवमेंट के टाइम पे ऑलवेज y एक्सिस में होगा, और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। क्या x का लोअर लिमिट 0 है क्या? नहीं, मतलब कि ऊपर तो नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ऑलवेज आप क्या करो कि लिमिट से ही चेक करो रीजन को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मजा आएगा, कॉन्सेप्ट ना बढ़िया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने स्ट्रिप को यहाँ पे वर्टिकल किया है। अब ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट है, देखना आप लोग, ये हो जाएगा y के मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, और y की मिनिमम वैल्यू x एक्सिस में दैट इज 0, और ये जो पॉइंट है मेरे पास ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है ये स्ट्रेट लाइन पे ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर ऐसे हुआ तो भाई ये तो फिगर से ही बाहर चला जाएगा ना, इस रीजन के बाहर चला जाएगा, तो ऐसे होगा मूवमेंट। और मूवमेंट के टाइम पे ऊपर वाला पॉइंट y के अपर लिमिट को शो करता है, दैट इज y की मैक्सिमम वैल्यू, और y की मैक्सिमम वैल्यू है जो लाइन है y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और नीचे वाला पॉइंट होगा मिनिमम, दैट इज 0। उसके बाद इसका जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से है, तो ये लेफ्ट मोस्ट कौन से पॉइंट तक आ रहा है? इस पॉइंट तक आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे x की मिनिमम वैल्यू मेरे पास 0, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, और राइट मोस्ट कहां तक जा रहा है? आप ये बताओ ना, कहां तक ये जाने वाला है? ये जाने वाला है इस रीजन के मैक्सिमम इस पॉइंट तक, और इस लाइन पे या इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू मेरे पास है वो है x की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज पाई। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक है ना। आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें आपको हर बार क्या स्ट्रिप को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिप लेके बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको अगर आपको बस चेक करना है कि भाई कौन से रीजन पे, तो इतना काफी है। आपको ऐसा नहीं कि वहां पे स्ट्रिप लिए फिर उसको आप लिख रहे हैं, लिमिट तैयार कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो स्ट्रिप जो है चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, कौन से रीजन पर तैयार हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, उसके बाद जो ये रीजन तैयार हो गया, फिर उसका आप वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को चेंज कर दो। ठीक है, चेंज करने के बाद लिमिट आप तैयार कर लो। तो लिमिट मेरे पास अब आ गई है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो रेड कलर में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए मैं आपको यहाँ पे पूरा हर चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो i की वैल्यू मेरे पास हो गई इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं x की लिमिट और यहाँ पे y की लिमिट। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो लिमिट y की लिमिट, x की लिमिट। y की लिमिट क्या लिखे हम लोग अभी? देखो तो y की लिमिट 0 से लेके x, और यहाँ पे मेरे पास sin x by x, फंक्शन तो वही रहने वाला। उसके बाद पहले हो जाएगा y के लिए, फिर हो जाएगा x के लिए। ठीक, x की लिमिट कितना निकाले? देखो तो x की लिमिट रेड कलर में देखो 0 से लेके पाई तक, ये हो गया 0 से लेके पाई तक। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 0 से पाई। ठीक, इसको इंटीग्रेशन करो, तो जब y के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो एट द सेम टाइम sin x by x will be treated as constant। यही तो खासियत है चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का। आपने जैसे ही ऑर्डर को चेंज किया ना, तो पहले क्या होगा? पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो गया 0 to x लिमिट के साथ, और ये हो गया dx। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 0 to पाई। ठीक, लिमिट पुट करो मैं sin x by x, x minus 0 dx। यार ये कैंसिल हो गया ना। यही तो खासियत होती है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, कि आपका जो आंसर है बहुत ही जल्दी आ जाता है। मतलब 0 to पाई, और ये हो गया sin x dx। इसको आप इंटीग्रेशन करोगे, सो इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है? माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x, तो ये हो गया 0 से पाई। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? आप इस क्वेश्चन को आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे गेट 2019 का क्वेश्चन लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो मुझे लगा कि मेरे को लगता है सबसे सिंपल क्वेश्चन ना यही था। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन आया था उसमें सबसे सिंपल ये क्वेश्चन यही था। लेकिन सिंपल से उन लोग के लिए जो लोग इस टॉपिक को बढ़िया सा पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन जो बढ़िया है, सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ है। क्या आपको समझ में आया? आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपने को वही सेम है ना, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखना है। तो अपने को ऑर्डर बस चेंज करना है। इस क्वेश्चन का अपने को आंसर जो एक न्यूमेरिकल आंसर लेके तो नहीं आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे फंक्शन f of xy जो है, xy का फंक्शन जो है आपको गिवन नहीं है। तो इसमें
इसमें अपन ये बस सीखने वाले हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या करो कि एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इस जो एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है इस एग्जांपल में आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करके देखो क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो क्या, और उसके बाद लास्ट में मेरे साथ आप लोग इसको मैच कराना कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आपको मजा आएगा। अगर जिन लोगों से सॉल्व हो जाएगा ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग ही रहेगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को लेके। चलो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग वीडियो पॉज किए होंगे और वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। ठीक है, चलो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन अपने पास सेम है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये किसका लिमिट गिवन है। ठीक, ये हो गया मेरे पास x का लिमिट, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे y के फॉर्म में है, और ये हो गया अगर x का ये है तो ये किसका हो जाएगा, y का लिमिट हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू का तो वो है 0। पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई x का लिमिट है मेरे पास, तो ये कौन से स्ट्रिप को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को। अगर ये स्ट्रिप यूज हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो इसी को ही तो चेंज करना है आपको, और इसको चेंज करके आपको बनाना है यहाँ पे, इसको आपको चेंज करके आपको बनाना है वर्टिकल स्ट्रिप। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट x की मिनिमम वैल्यू 0, x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, y की मिनिमम वैल्यू मेरे पास है माइनस a और y की मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास a। हालांकि ये सब चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फॉर्म में देना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने कॉपी का जो नोट्स है वो आप बिल्कुल देख सकते हो। अब कभी भी आप अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 1 साल बाद अगर आप फिर से वापस की तैयारी कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग मैथ्स फिर से पढ़ना चाहते हो तो आपके, मेरे को लगता है कि कॉपी का जो नोट्स है ना वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में होगा अगर आपने मेरा हर एक स्टेप यहाँ पे नोट किया है। और जो आपको लगता है मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको आपको नोट करना है तो आप नोट करिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार वीडियो देखते रहोगे। आपकी कॉपी का नोट्स भी अच्छा होना चाहिए, है ना। वीडियो भी आप देख सकते हो जब भी डाउट होता है, लेकिन आप कॉपी का नोट्स बना के रखिए। ऐसा नहीं कि भाई जब भी आपको जरूरत पड़ रही है तो आप वीडियो लगातार देख रहे हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आपका ये डेटा कंज्यूम हुआ इसमें, इससे अच्छा आप क्या करो, नोट्स बना के रख लो। हाँ, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हो तो वीडियो को जरूर देखो, समझ में आ रही बात ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिमिट लिख दिया है, सब कुछ मैंने लिखा है माइनस a टू a जो है y की लिमिट है। ठीक है ना, ये जो x इक्वल टू ये लिखा हुआ है मेरे पास, अगर मैं इसको ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर इसको आप पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये क्या है, ये अपने पास क्या है, ये है मेरे पास सर्कल इक्वेशन। समझ में आई क्या बात। सर्कल इक्वेशन दिखता कैसा है, दिखता कुछ इस तरीके से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे ये जो सर्कल है तो 2 चीजें होती हैं, सर्कल ड्रॉ करना है तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो होता है सेंटर, और सेंटर के ड्रॉ करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस। बस 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सेंटर यहाँ पे मेरे पास h k, और the radius we have in this general form that is r। ठीक, तो इतना आपको पता चल गया होगा। और अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, ये दोनों कंपेयर करोगे, तो इससे आपको पता चल रहा है कि मेरे पास जो क्वेश्चन का सेंटर है इस क्वेश्चन के लिए वो है मेरे पास h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, मतलब 0,0, और जो रेडियस है मेरे पास दैट इज रेडियस r इज इक्वल टू a। जैसा आप यहाँ पे कंपेयर किए होगे तो आपको 2 बातें यहाँ पे सीखने मिलेंगी कि रेडियस और सर्कल का सेंटर है वो कैसे देखते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, 0,0 है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं यहाँ पे, देखो ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे कुछ, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। सर्कल यहाँ पे सेंटर जो है मेरे पास है ओरिजिन दैट इज 0,0, और रेडियस है मेरे पास दैट इज a। तो चलो इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट है,
ये कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0,0। अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट है मेरे पास 0,a, ठीक है। इस पॉइंट की बात करें अपन तो ये है मेरे पास 0,-a, और इस पॉइंट की बात करें तो ये मेरे पास a,0, और ये पॉइंट है मेरे पास -a,0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेंटर ये और रेडियस से अपन तैयार कर लिए सर्कल। अब ये सर्कल है, उसमें और भी चीजें गिवन है अपने पास। क्या क्या? एक अपने पास y की मिनिमम वैल्यू -a है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? पहले तो आप ये ध्यान दो कि जो x की वैल्यू 0 आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये जो x की वैल्यू 0 है, तो ये कौन से एक्सिस को शो कर रहा है? y एक्सिस को शो कर रहा है। उसके बाद ये जो दोनों चीजें हैं y इक्वल टू -a और y इक्वल टू a, ये आपको शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलो ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन ड्रॉ कहां से होने वाला है? हॉरिजॉन्टल लाइन ये अपने पास ड्रॉ होने वाला है y इक्वल टू a और y इक्वल टू -a से। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, दैट इज y इक्वल टू a, ये लाइन हो गया, ठीक। और ये जो लाइन है मेरे पास, ये है मेरे पास y इक्वल टू -a। क्या आपको बात समझ में आई क्या? दोनों लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब आपको देखना है स्ट्रिप को चेंज करके ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पहले यूज हुआ है। अब फिर से यहाँ पे बात आती है, मैंने ये जो एग्जांपल लिया हुआ है, ये आप लोग के कॉन्सेप्ट के लिए लिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगा ये क्लास में डिस्कस होना चाहिए। तो देखो डिस्कस मैं कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात क्या होगी कि सर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये तो पता है, लेकिन वो स्ट्रिप कहाँ पे है, कैसे पता करें? तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, लिमिट को चेक करो ना, क्योंकि आपका जो स्ट्रिप है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हो सकता है वो सर्कल के ऊपर वाले पार्ट पे हो सकता है वो नीचे वाले सेमी सर्कल पे हो सकता है कि वो राइट साइड में हो सकता है लेफ्ट साइड में हो सकता है कि हर एक क्वाड्रेंट पे हो, दिस वन या दिस वन या फिर दिस वन, या हो सकता है पूरे सर्कल पे ये स्ट्रिप का मूवमेंट हो रहा हो। तो वही आप यहाँ से चेक करोगे, क्योंकि बहुत सारे रीजन बन रहे हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिमिट को देख रहा हूँ। लिमिट जो है मेरे पास है x इक्वल टू 0 के लिए, मतलब y एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में y का लोअर लिमिट, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में x का लोअर लिमिट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आपके x के लोअर लिमिट को शो करता है, और वो कौन से एक्सिस में है? वो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस में है, और ये y एक्सिस मेरा ड्रॉ हुआ है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है ये। अब आप देखो ना, अगर आप y के वैल्यू को देखोगे, y के लिमिट्स को देखोगे, एक है -a और एक है a, मतलब कि ये y की जो वैल्यू है मिनिमम कहां तक जा रही है? -a तक, और मैक्सिमम a तक। कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये देख, ये अब ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यार सिंपल सी बात है ना, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ऐसा कुछ, तो ये इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा? y एक्सिस में होगा। और इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट बोल रहा हूँ, राइट मोस्ट पॉइंट जो है मूवमेंट के टाइम पे कहाँ पे होगा? ये होगा इस वाले कर्व पे, और ये कर्व कौन सा है? सर्कल। और सर्कल का इक्वेशन क्या है? ये लिखा हुआ है x इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक। तो यहाँ पे पहले सर्कल का इक्वेशन जो है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रिप है मेरे पास, जो स्ट्रिप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मैं आपको लेके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे लेंगे अपन। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये जो पॉइंट है, ये आपके x के मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, दैट इज 0, और ये जो पॉइंट है ये है, ठीक, x के मैक्सिमम वैल्यू को। और आप देख रहे होंगे x के जो मैक्सिमम वैल्यू का लिमिट क्या है? a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, है ना। और ये जो लाइन है, जब भी इसका मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से, जब मूवमेंट होगा तो ये पॉइंट ऑलवेज इस कर्व पे रहेगा, ऑलवेज। और आपको तो पता ही है कि x एक्सिस की जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? x के पॉजिटिव एक्सिस ये राइट साइड में है ना अपने पास, तो यहाँ पे ये जो पार्ट हो रहा है मेरे पास वो x की पॉजिटिव वैल्यू है, और नीचे भी पॉजिटिव है, ठीक। ये हो गया, बात समझ में आ गई। अभी ऊपर कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है y के मैक्सिमम वैल्यू अपर लिमिट a तक, और नीचे कहां तक आ रहा है? ये सेमी हाफ सर्कल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे इस स्ट्रिप का अपने पास तैयार हो रहा है मूवमेंट, ठीक। और ये जो शो कर रहा है ये है y के
ये y के मिनिमम वैल्यू को, ठीक है, माइनस है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस स्ट्रिप को मैं चेंज कर रहा हूँ और इस स्ट्रिप को मैं बनाने वाला हूँ ये वर्टिकल रीजन, पता चल गया किस रीजन में इसका मूवमेंट होने वाला है, और ये हो गया मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, ये y के मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, और नीचे वाला पॉइंट भी आप देख रहे होंगे, नीचे वाला पॉइंट y के मिनिमम वैल्यू को, ठीक है, ये चीज। और इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा रीजन में, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा y एक्सिस तक, इस तरफ तो नहीं हो रहा रीजन, ये जा रहा है इस वाले पॉइंट तक, यानी इस वाले लाइन पे, और इस वाले लाइन पे, ये लाइन कौन सा है, y एक्सिस है, और y एक्सिस में x की वैल्यू होती है मेरे पास 0। क्या आपको बात समझ में आ गया? और x की मैक्सिमम, ये जो रीजन है ना, रीजन में जो स्ट्रिप है वर्टिकल को कहां तक जा रहा है, लिमिट, ये लिमिट जा रहा है ये x की वैल्यू, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट a। समझ में आई क्या बात है? ठीक। अब आते हैं y के लिमिट्स पे। तो y की लिमिट क्या दिख रही है आपको, देखो ना, y की लिमिट आपको दिख रही है y की मैक्सिमम टू मिनिमम, है ना। अगर मैक्सिमम को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, वो हमेशा सर्कल पे बना हुआ है, पूरे मूवमेंट के टाइम पे, पूरे मूवमेंट के टाइम पे ऊपर वाला पॉइंट सर्कल पे बना है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और आप देखेंगे ये भी चीज कि जो नीचे वाला पॉइंट है वर्टिकल स्ट्रिप का नीचे वाला पॉइंट x एक्सिस, ठीक है, y के लिए तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ठीक सर्कल पे ही है। तो कहने का मतलब है कि इसका भी जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है भाई, लिमिट तो सेम हो जाएंगे ना, ये तो गड़बड़ हो गया नहीं यार। क्या कि नीचे वाला जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो कर्व है ये कौन से कर्व, ये जो कर्व बना हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इतना तो अपने को पता ही है। और जब आप लोग नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं तो नीचे वाला पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या दिख रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपको ये y की वैल्यू नेगेटिव दिखेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस लिमिट को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं x के लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे y की लिमिट, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं f ऑफ x, y, ठीक, dy dx। तो ये लिमिट देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। और ये वाला पॉइंट x के लिमिट को शो कर रहा है, दैट इज 0 to a। यार इतना तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो बढ़िया से क्वेश्चन को अपन डिस्कस किए, तो आप लोग बिल्कुल आराम से आप नोट कर लो, और आप लोग ध्यान दो कि आप क्या क्या समझे नहीं हो पहले, तो एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका बढ़िया हो रहा है, और आप अच्छे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी टाइप के क्वेश्चन हो, है ना। गेट के जो भी लेवल होता है गेट का आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, ठीक। तो इसको देखते रहो आप लोग, मजा आएगा आपको, इसको नोट कर लो अपने कॉपी में, बढ़िया सा नोट्स बनाओ आप लोग, ठीक है।